नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संगीता झा। जनमत यानी वो मंच जहां आप और मैं मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो रखती है सीधे आपसे सरोकार, जो रखती है देश से सरोकार। और जब हम देश, आपसे और हमसे सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो इसी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आज जिस पहली खबर का जिक्र करने वाले हैं वो बेहद खास है। आज का दिन हर भारतवासी के लिए गर्व, श्रद्धा और देशभक्ति से भरा है। 26वां कारगिल विजय दिवस एक ऐसा ऐतिहासिक अवसर जो हमें याद दिलाता है उन अमर जवानों की वीरता की जिन्होंने कारगिल की बर्फीली चोटियों पर तिरंगे की आन बान शान बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज जब आप और हम चैन की सांस ले रहे हैं तो उसकी नींव में शामिल है कैप्टन विक्रम बत्रा, मेजर अजीत सिंह, ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव जैसे रणबांकुरों का लहू। आज हमारी टीम कारगिल के टाइगर हिल से आपको सीधे रिपोर्ट भेज रही है, वही टाइगर हिल जिस पर कब्जा कर दुश्मन ने भारत की रगों में जहर भरने की साजिश की थी। लेकिन हमारे जवानों ने अपने सीने पर गोलियां खाकर उसे फिर से तिरंगे के नीचे झुका दिया। सुदर्शन न्यूज की टीम इस पवित्र भूमि पर खड़ी होकर नमन कर रही है उन वीरों को जिनके बलिदान ने भारत को विजय दिलाई। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, ये श्रद्धांजलि है उन शूरवीरों को जिनकी वजह से आज भी भारत का सिर ऊंचा है। मौजूदगी इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल से महज 800 मीटर यानी 8 किलोमीटर दूर सैंडो टॉप पर है। ये सैंडो टॉप समुद्र तल से 14,200 मीटर की ऊंचाई पर है। यहां आप समझ सकते हैं कि इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी आपको परेशान करती है। मैं भी कुछ वैसा ही महसूस कर रही हूं, लेकिन इससे यहां पर जो परिस्थिति है, जो चुनौती है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय सेना कितनी मुश्किल भरी चुनौतियों से जूझते हुए भी दुश्मनों के दांत खट्टे करने का मादा रखती है। ये वही सैंडो टॉप है जहां से अब मैं आपको उस चोटी की तरफ ले जाना चाहती हूं जो आज भी पराक्रम, वीरता, शूरता और बलिदान की कहानियों का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। मेरे ठीक सामने है वो टाइगर हिल जिसे 1999 में भारतीय सेना ने अपनी ताकत, अपनी शूरता, अपनी वीरता से हासिल किया। दुश्मन ने घात लगाकर हमारी सेनाओं पर न केवल आक्रमण किया बल्कि हमारी भूमि को भी सीधे तौर पर अपना बनाने की कोशिश की, दुस्साहस किया। लेकिन वो भूल गए थे कि भारत मां की हर टुकड़े की रक्षा करने के लिए भारत मां के लाल यहां तत्पर बैठे हुए हैं। ये टाइगर हिल की जो चोटी है जिसे आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन चंदन से बोलूंगी कि आप इस चोटी को जरा क्लोज करके दिखाएं। आप इस चोटी को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं ये 16,000 फीट की ऊंचाई है। और ये जो पहाड़ी है, ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ कहते हैं ना, पहाड़ चलना मुश्किल होता है, तो इसका अंदाजा इसी टाइगर हिल को देखकर लगाया जा सकता है क्योंकि ये बिल्कुल सीधी चढ़ाई है। और इसी पहाड़ी के अगर आप दाहिनी तरफ चलें तो आप देखते हैं कि त्रिशूल जैसा जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो है त्रिशूल टॉप। यानी इसी त्रिशूल टॉप के ठीक पीछे लाइन ऑफ कंट्रोल है। यानी मैं जहां पर मौजूद हूं महज 800 मीटर की डिस्टेंस पर लाइन ऑफ कंट्रोल है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये जो टाइगर हिल है इसको कैप्चर करना बेहद जरूरी था। और जिस तरीके से दुश्मन टॉप पर बैठकर हमारी मूवमेंट को देख रहा था, बार बार हम कोशिशें कर रहे थे, लेकिन उन कोशिशों को दुश्मन बार बार ध्वस्त करने का प्रयास कर रहा था। चुनौतियां बहुत बढ़ती जा रही थी। लगातार दुश्मन के बंकर्स को समाप्त करना यह बेहद जरूरी हो चुका था। इसलिए इस चोटी को हासिल करने का, इस पर जीत हासिल करने का, इसे विजय करने का, इसे जीतने का जो दारोमदार सौंपा गया वो सबसे घातक टुकड़ी 18 ग्रेनेडियर्स को सौंपा गया। और 18 ग्रेनेडियर्स को ही लीड कर रहे थे परम वीर चक्र से सम्मानित कैप्टन योगेंद्र यादव। उनकी ही लीडरशिप में सेना की टुकड़ी ने, घातक ग्रेनेडियर्स ने, 18 ग्रेनेडियर्स ने इस टाइगर हिल को कैप्चर किया और सीधे तौर पर टाइगर हिल पर तिरंगा लहराकर ये बता दिया कि ये भारत मां के लाल हैं जो छेड़ने पर छोड़ते नहीं हैं। हालांकि टाइगर हिल को कैप्चर करने के बाद भी मैं आपको यहां से ही अपनी दाहिनी तरफ एक बार जरा कैमरामैन चंदन जरा दिखाए
ठीक सामने, थोड़ा क्लोज करके दिखाइएगा चंदन, अगर आप देख पा रहे हो वो पहाड़ जो .5353 है, जो आज भी दुश्मन की पोस्ट है, वो 5353 जिस पर आज भी दुश्मन बैठकर हमारी हर एक गतिविधि पर नजर रखता है। .5353 का ये जो ये पोस्ट है, उसके ठीक सामने अगर आप देख रहे हो तो दूसरी जो पहाड़ी है वो भारत की पोस्ट है। वहां पर छोटे छोटे भारतीय सेना के बंकर्स हैं, यानी सीधे तौर पर आंख से आंख मिलाते हैं भारत के लाल अपने दुश्मनों को ये बताते हुए कि अगर आपने हमारी सीमाओं की तरफ देखने का प्रयास किया तो फिर वही हाल होगा जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दुश्मन देश ने झेला है। हालांकि अभी 26 वर्ष हो चुके हैं, शौर्य के 26। अब जब हम पीछे पलटकर देखते हैं तो बहुत सारी यादें ताजा हो जाती हैं। जब हम ये कहते हैं कि उस वक्त का जो दौर था वो चुनौतियों से भरा हुआ था, लेकिन जब आप भारत मां पर समर्पित होने के लिए प्रण लेते हैं, संकल्प लेते हैं, तो अपने आप ही अनायास आपके कदम बिना डरे बेखौफ होकर निडरता के साथ दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उसे निस्तनाबूद करने के लिए आगे बढ़ चलते हैं। भारत मां के वीर सपूतों ने यही किया और आखिरकार ऑपरेशन विजय के तहत वो हुआ जिसकी कल्पना भी विश्वासघाती पाकिस्तान ने नहीं की होगी। जिनके सीने में अभिमान हो, जिनकी आंखों में तिरंगे की शान हो, जिनका सीना फौलाद हो, जिनकी आंखें तूफान हो, वो हैं हमारी भारत मां के शेर। और इन शेरों की गर्जना से ही, उनकी दहाड़ से ही आज भी दुश्मन का दिल थर्राता है। भले ही वो वहां से हमें देख रहा हो, हम पर नजर रख रहा हो, लेकिन वो जानता है कि उसकी ये नजरें दरअसल उसके दर्द को और उसके डर को दर्शाती हैं। वो जानता है कि भारत को छेड़ने पर भारत की सेना उसे छोड़ेगी नहीं। और ये सच्चाई आज से 26 साल पहले और 26 साल के बाद ऑपरेशन सिंदूर में भी दुश्मन देश ने देख ली है। यही है हमारी भारतीय सेना की ताकत। कैमरामैन चंदन के साथ मैं लावनी विनीत, टाइगर हिल से। कारगिल विजय की 26वीं वर्षगांठ पर सुदर्शन न्यूज आज आपको ले चल रहा है उस जीवन रेखा पर जिसने 1999 के युद्ध में भारत की विजय को संभव बनाया। हम बात कर रहे हैं श्रीनगर लेह हाईवे की, वही रणनीतिक सड़क जिसे दुश्मन ने तबाह करने की पूरी कोशिश की ताकि हमारे वीर जवानों तक गोला बारूद, भोजन और चिकित्सा सहायता न पहुंच सके। लेकिन भारतीय सेना के जज्बे और पीआरओ की रात दिन की मेहनत ने दुश्मन की साजिश को नाकाम कर दिया। सुदर्शन न्यूज की टीम ने आज इसी ऐतिहासिक हाईवे का जमीनी जायजा लिया, जहां से गुजरना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं, ये वो संकल्प है जो भारतीय फौज की जीत की नींव बना। आज भी ये हाईवे भारत की सुरक्षा रणनीति और सीमाई मजबूती का सबसे अहम हिस्सा है। कारगिल युद्ध में जिस रास्ते से भारत ने दुश्मन को पीछे धकेला, आज उसी रास्ते से सुदर्शन न्यूज आपको दिखा रहा है बलिदान, समर्पण और शौर्य की जीवंत तस्वीरें। इस वक्त मैं मौजूद हूं श्रीनगर लेह हाईवे पर। ये जो आप सड़क देख रहे हैं, इधर अगर आप चले जाएंगे तो ये श्रीनगर को जोड़ती है, और अगर मेरे राइट साइड में अगर आप चले जाएंगे तो ये जो सड़क है ये लेह तक जाती है और आगे लॉजिस्टिक के लिए सियाचिन तक भी ये रोड जाती है। और जब करगिल युद्ध हो रहा था उस लिहाज से ये सड़क बहुत खास थी, क्योंकि यही वो सड़क थी जहां पर लगातार दुश्मनों की निगाह थी। आप देख सकते हैं मेरे ठीक सामने ये है वो टोलोलिंग का वो पर्वत, वो शिखर जिसे जीतना भारतीय सेना के लिए बहुत आवश्यक था, क्योंकि इसी तोलोलिंग के शिखर पर अगर आप देखें तो उधर से दिखाइए जरा चंदन भैया, आप दिखाइएगा कि सामने आप देख सकते हैं कि ये तोलोलिंग की पहाड़ियां हैं, कितनी ऊंची है, और इसी ऊंची पहाड़ी पर दुश्मन छिपा हुआ था। और आप समझ सकते हैं कि अगर ये लॉजिस्टिक वाली रूट थी, यानी सेना की सारी रसद और जितने भी हथियार थे या सेना का मूवमेंट था, जब जब इधर से हो रहा था, उस ऊंची चोटी पर बैठा हुआ जो दुश्मन था उसकी नजर सीधे सेना पर पड़ती थी और वो बड़ा हमला करता था, जिससे सेना का नुकसान ज्यादा होता था। यानी कुल मिलाकर ये जो NH1 है, जो श्रीनगर लेह हाईवे कहा जाता है,
तोलोलिंग के युद्ध के हिसाब से, तोलोलिंग को जीतने के लिहाज से ये जो सड़क थी वो बेहद खास थी और इसीलिए जरूरी था कि इस तोलोलिंग को जीता जाए, जिसके लिए फिर जिम्मेदारी दी गई 18 ग्रेनेडियर्स को। 18 ग्रेनेडियर्स और 2 राजपुताना राइफल्स ने मिलकर आखिरकार वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी दुश्मन ने नहीं की थी। एक बार फिर से मैं कहूंगी, कैमरामैन चंदन जी जरा दिखा दें कि यही वो ऊंचा शिखर है जो तोलोलिंग है। ये तोलोलिंग ही जब भारतीय सेना ने जीत लिया तो इस जीत के बाद कारगिल युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, जिसने पाकिस्तान की धूर्तता को पूरी तरह से निस्तनाबूद कर दिया। तो कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सुदर्शन न्यूज ने लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता से विशेष बातचीत की। इस ऐतिहासिक मौके पर उपराज्यपाल ने भारतीय सेना के अदम्य साहस और बलिदान को नमन करते हुए कहा कि कारगिल युद्ध सिर्फ एक सैन्य विजय नहीं बल्कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और अस्मिता का प्रतीक है। सुनिए सुदर्शन न्यूज के साथ इस विशेष बातचीत में कैसे उपराज्यपाल ने कारगिल के शूरवीरों को याद कर पूरे देश को प्रेरणा और गौरव से भर दिया। हमारे साथ इस वक्त लद्दाख के उपराज्यपाल डॉक्टर कविंद्र गुप्ता जी हैं। कविंद्र जी, आज का दिन बहुत विशेष है, कारगिल विजय दिवस। सबसे पहले वो पहला भाव, जब आज का सूरज उगता है, वो पहला भाव आपके मन में क्या आता है? देखिए, आज जिन लोगों के कारण से, जिन वीरों के कारण से हम अपनी इस आज़ादी को मना रहे हैं, ये इन्हीं की गौरव का परिणाम है। सीमाओं की रक्षा के लिए हमारी सेनाओं ने जो बलिदान दिया है वो हमारे लिए पूजनीय है, हम उनको नमन करते हैं। इस प्रकार की एक बड़ा अच्छा लगा कि मुझे एक एलजी के रूप में यहाँ पर आने का मौका मिला। इससे पहले मैं 13 वर्ष पहले भी इस स्थान पर आया था, तो ये देख करके वाकई में आंखों में आंसू आ जाते हैं कि किस प्रकार से उन शहीदों ने अपना बलिदान दे करके इस मातृभूमि की रक्षा की। सर, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि ये भावनाएं हमने भी यहाँ इस धरती पर आने के बाद महसूस की है। लेकिन एक बात, 26 साल पहले भी पाकिस्तान धूर्त था, आज 26 साल बाद भी वो धूर्त है, लेकिन हमारी विजय 26 साल पहले भी थी, हमारी विजय ऑपरेशन सिंदूर में भी है। ये विजय बहुत कुछ कहती है। देखिए, भारत की जो सेना है उसको हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जान पर खेल करके इस पर हमेशा से भारत माता की रक्षा की है। और ख़ास करके जो सरकारों ने एक अच्छा काम किया है कि ये यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, यहाँ पर जो हमारी सीमाएं हैं वो एक बहुत बड़ा काम किया है। और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में हमने देख लिया कि अपनी शक्ति को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। शक्ति ही तो शांति का आधार है। अगर हमारे पास शक्ति होगी तो स्वाभाविक बात है कि शांति बनी रहेगी। पाकिस्तान को एक सबक है और पाकिस्तान को सबक सिखाने के माध्यम से हमने पूरे विश्व को जतलाया है हम अपने आप में सक्षम हैं, अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकते हैं और कोई भी हमसे बुरी आंख उठा करके देखेगा तो उसका बचना मुश्किल होगा। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि धारा 370 के खात्मे के बाद अब लद्दाख यूटी है, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुके हैं। क्या बदलाव आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा आने की ज़रूरत है लद्दाख? केंद्र सरकार द्वारा बहुत से ऐसे यहाँ पर काम करने का प्रयास किया है, उसकी डिटेल तो मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन ये हमारा जो क्षेत्र है ये टूरिज़्म के माध्यम से यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ पाएँ, क्योंकि ये दुनिया का अलग तरह का क्षेत्र है। यहाँ का मौसम, यहाँ की जो सीमाएं हैं, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का जो अलग वेशभूषा है, अलग भाषा है, ये अपने आप में एक हमें दर्शाता है कि हमें अपने देश को जानने की कोशिश करनी चाहिए। अब मैं यही कहूँगा, अलग भाषा, अलग भेष, फिर भी अपना एक देश। इस प्रकार की जो वन नेशन की हमारी कल्पना है, ये धारा 370 का जहाँ तक आपने बात की है, वो अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद की एक जड़ थी, उसको ख़त्म करके हमने इसको पूरे देश के साथ मिलाया है। सुदर्शन के दर्शकों के लिए बस 2 लाइन बोल दीजिए। देखिए, मैं सुदर्शन न्यूज़ में अक्सर देखता हूँ, ये देशभक्ति को लेकर के, राष्ट्र भावना को लेकर के अपना चैनल चलाता है, इसलिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इसी प्रकार से समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लद्दाख के एलजी डॉक्टर कविंद्र गुप्ता जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी ताकत बहुत महत्वपूर्ण है। हमने पहले भी दुश्मनों को ये बताया था कि अगर तुमने हमारी तरफ आंख उठाकर देखा तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और हम आज भी वही वादा रखते हैं। यही ताकत है भारत की, यही शक्ति है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना की। रोहिल बशीर के साथ
मैं लावनी विनीत, कारगिल वॉर मेमोरियल से। तो 26 साल पूरे हो चुके हैं कारगिल विजय दिवस के, लेकिन आज भी कारगिल की धरती वीरों की गाथा बताती है। और मेरी सहयोगी लावनी विनीत ने वहां पर मौजूद हर जगह से वहां से रिपोर्ट की और सारी कहानी बताई, वहां के वीरों की कहानी बताई, सेना की हर जगह से जिस तरह से भारतीय सेना ने जो 26 साल पहले भारत को पाकिस्तान से बचाया था, जिस तरह से पाकिस्तान को धूल चटाया था, और साथ ही जिस तरह से देखिए आज भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने दुश्मन को सही जवाब दिया। और इस दौरान लावनी विनीत ने उपराज्यपाल से भी बातचीत की। इस दौरान सुदर्शन न्यूज से एलजी भावुक भी हुए। तो चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं साईं बाबा मंदिर को लेकर बात करते हैं। हिंदू या मुसलमान, इस मुद्दे पर हमेशा ही बहस होती रही है। इस पर कई बार बड़े बड़े विवाद भी हो चुके हैं, लेकिन अब इस विवाद को समाप्त करना होगा और सच क्या है वो जानना होगा। इस सच को जानने के लिए सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहानके जी ने ऐलान किया है चलो शिरडी। आज से लेकर 28 जुलाई तक इसी को लेकर प्रश्न का उत्तर सिर्फ सोशल मीडिया में नहीं, बल्कि ये प्रश्न शिरडी की जमीन पर खड़ा है। धर्म योद्धा सुरेश चौहानके जी ने कहा है कि आओ मेरे साथ शिरडी चलो, सच्चाई को अपनी आंखों से देखो, किसी से डरे बिना हिम्मत से सच कहो। आपको कोई बताएंगे साईं बाबा हिंदू या मुसलमान, इस विवाद को अगर आप समझाना, देखना, जानना चाहते हैं तो 26 जुलाई और 27 जुलाई मैं शिरडी जा रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए, अपने आंखों से सच्चाई देखिए, आपको कोई रोकेगा नहीं, आपका स्वागत करेगा और आप और हम मिलकर दुनिया को सच्चाई बताएंगे। साईं बाबा जन्म पे अब बात करेंगे अगली खबर की। गाजियाबाद से लेकर बलरामपुर तक हिंदू बेटियों की आबरू पर हमला अब एक सुनियोजित जिहादी साजिश बन चुका है। छांगुर पीर जैसे कट्टरपंथी गिरोह और फैजान जैसे वहशी अब अक्षय बनकर बेटियों को फंसा रहे हैं। ये सिर्फ अपराध नहीं, हमारी संस्कृति पर सीधा हमला है। सवाल यह है कि जब पुलिस में बैठे सब इंस्पेक्टर दिलशाद अहमद जैसे गद्दार इन दरिंदों को बचाएं तो फिर न्याय कौन देगा? क्या अब्दुल रहमान सिद्दीकी की तरह इन पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? कब तक हमारी बहन बेटियों को धोखे, ब्रेन वॉश और धर्मांतरण की आग में झोंका जाएगा? योगी सरकार से देश पूछ रहा है, अब लफ्ज़ जिहाद पर निर्णायक वार कब होगा? क्या समय नहीं आ गया है कि ऐसे जिहादी नेटवर्क और उनके संरक्षकों को नेस्तनाबूद कर जेल में डाल दिया जाए? यह लड़ाई धर्म की है, अस्मिता की है और अब कोई समझौता नहीं चलेगा। गाजियाबाद में फिर साबित हो गया है कि लव जिहाद कोई थ्योरी नहीं, बल्कि हिंदू बेटियों पर किया जा रहा सुनियोजित इस्लामिक हमला है। हमारी बहनों बेटियों को झूठे प्यार के नाम पर फंसाकर धर्मांतरण की फैक्ट्री में धकेलने का जाल अब पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। आपको बता दें कि गाजियाबाद के एक हिंदू युवती ने चीख चीख कर दुनिया को बताया कि कैसे फैजान नाम का एक दरिंदा अक्षय बनकर उसकी जिंदगी में घुसा। हिंदू नाम रखकर इस गिद्ध ने पहले उसके दिल में जगह बनाई, फिर उसके शरीर का शोषण किया। पीड़िता का कहना है कि फैजान ने कई साल तक उसका यौन शोषण किया है। जब लड़की गर्भवती हुई तो जबरन उसका गर्भपात करवा दिया, यहाँ तक कि वो अप्राकृतिक यौन शोषण तक करता रहा। विरोध करने पर धमकी दी गई कि प्राइवेट तस्वीरें वायरल कर दी जाएंगी। इस जिहादी खेल में सबसे खतरनाक बात यह है कि फैजान ने पीड़िता को गोंडा और छांगुर पीर के अड्डों पर ले जाकर धर्मांतरण की ट्रेनिंग दी। वहां इस्लामी किताबें थोप दी गई और कहा गया, अगर शादी करनी है तो इस्लाम कबूल करो। ये है वो जहर जो हमारी बेटियों को जबरन पिलाया जा रहा है।
युवती ने चौंकाने वाला खुलासा किया कि फैजान के पास बेहिसाब पैसा और गाड़ियां थी, जैसे कोई बड़ी फंडिंग कर रहा हो। ये सिर्फ एक प्रेम प्रसंग नहीं, बल्कि हिंदू समाज की जड़ों को खोखला करने का गंदा खेल है। फैजान अकेला नहीं था, हिंदू लड़कियों का भी ब्रेन वॉश करता था। और अब जुड़ते हैं साजिश के मास्टरमाइंड छांगुर पीर गैंग से। बलरामपुर का छांगुर पीर अब हिंदू विरोधी एजेंडे का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है। एटीएस और पुलिस की रिपोर्ट साफ कहती है, छांगुर पीर का गिरोह लव जिहाद और धर्मांतरण के लिए संगठित तरीके से काम कर रहा है। योगी सरकार का बुलडोजर इस जिहादी माफिया के सीने पर नाच रहा है। आज 26 जुलाई को बलरामपुर में छांगुर पीर के भतीजे सबरोज की अवैध महल को 30 मिनट में ध्वस्त कर दिया गया। बार बार नोटिस देने के बावजूद ये जिहादी सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए बैठा था, लेकिन योगी राज में ऐसे दरिंदों की नहीं चलती। आपको बता दें कि इससे पहले छांगुर पीर की आलीशान कोठी पर भी बुलडोजर चला था। पुलिस अब इसके विदेशी कनेक्शन को खंगाल रही है। सूत्र कहते हैं कि इस गैंग की फंडिंग विदेश से होती है और इसका मकसद हिंदू समाज को तोड़ना है। सवाल ये है कि कब तक हमारी बेटियां इन जिहादी भेड़ियों का शिकार बनती रहेंगी? कब तक लव जिहाद के नाम पर हिंदू समाज को लहूलुहान किया जाएगा? सुदर्शन न्यूज की मांग है कि अब इन जिहादी नेटवर्क की जड़ों को उखाड़ फेंकना होगा। ऐसे फैजान और छांगुर जैसे गिद्धों को जेल में नहीं, बल्कि कानून की सबसे कड़ी सजा होनी चाहिए। योगी सरकार का बुलडोजर सही दिशा में है, लेकिन हमें ये जिहादी तंत्र पूरी तरह खत्म करने तक नहीं रुकना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। खबरों में बात अब उत्तराखंड की। उत्तराखंड पुलिस की ऑपरेशन कालनेमी में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश किया जो सोशल मीडिया के जरिए हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर जबरन धर्मांतरण और निकाह के लिए मजबूर कर रहा था। गिरोह के तार पाकिस्तान और दुबई तक जुड़े होने का शक है। रानी पोखरी की एक पीड़ित युवती की शिकायत पर शुरू हुई जांच में यह खुलासा हुआ कि ये जिहादी पहले युवतियों से सोशल मीडिया पर दोस्ती करते थे, फिर उन्हें कुरान की ऑनलाइन तालीम दी जाती थी। इसके बाद फर्जी पहचान बनाकर दिल्ली बुलाया जाता और निकाह का दबाव डाला जाता था। बरेली की एक और युवती को रेस्क्यू किया गया। पुलिस ने अब तक इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, अब्दुल रशीद, अब्दुल सत्तार, आशिया उर्फ कृष्णा और महेंद्र उर्फ प्रेमपाल सिंह शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि गिरोह का नेटवर्क देश के कई राज्यों में फैला है और इनकी साजिश आगरा से संचालित हो रही थी। आगरा पुलिस और उत्तराखंड पुलिस ने मिलकर इस पूरे ऑपरेशन कालनेमी को अंजाम दिया। ये जिहादी हिंदू लड़कियों को फर्जी आधार कार्ड के सहारे दुबई भेजने की साजिश रच रहे थे। आइए आपको सुनवाते हैं कि किस तरह से जिहादी हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं, उनका धर्मांतरण कराते थे। इसकी कुछ फ्रेंड्स थी और पिछले क्योंकि 3-4 साल से इसका इस्लाम के प्रति इसकी श्रद्धा बढ़ रही थी और ये चाहती थी कि मैं कन्वर्ट हो जाऊं। और इसकी कुछ फ्रेंड थी, इसको एक बार बरेली बुलाया था और वो तो इसकी दोस्ती से अच्छा लगा। तो जब ये टच में आई तो उसे लगा कि मुझे इसके बारे में और जानना चाहिए। तो इंस्टा से एक फ्रेंड के टच में आई थी और उसने बुलाया था कि इस बार जो ईद का त्यौहार है उसमें तुम हमारे पास आना, हम तुम्हें बताएंगे कि कैसे त्यौहार मनाया जाता है। तो ये उस समय पर लगभग 2 साल पहले कश्मीर गई थी और ये 10 दिन वहाँ पर रह के आई थी। तो उसने बताया था कि मुझे उस समय पर बताया गया था कि कन्वर्ट होने पे बहुत अच्छा रहता है और इस तरह की बातें इसने बताई। 10 दिन के बाद जब वापस लौट गई तो इसका और ज़्यादा प्रभाव इस पर पड़ा था और ये कुछ और भी ग्रुप से जुड़ गई थी। जो था ये, और इसका इंटरेस्ट जैसे ही पता चल गया उसको, तो एक दुबई से
एक बिजनेसमैन को प्लान किया गया कि उसका वहाँ पर पेंटिंग और इसका बिजनेस है, और इसके बाद उससे उसके लगातार एक बिजनेस के टर्म से, और उसके इनफैक्ट पीडीएफ भी शेयर करे अपनी पेंटिंग्स के भेजो, और उसकी बहुत अप्रिशिएट किया कि इसकी बहुत अच्छी वैल्यू है, अगर तुम यहाँ के बनाओगी तो बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं लाइक माइंडेड इंटरेस्ट को जोड़कर उसको ट्रैप करने का इसमें जो सेकंड हमारी जो विक्टिम है इसमें देखा जाए सुमैया, तो इससे मिला है। आज जो है इसमें एक और केस, पहला केस धर्मांतरण का लिखा था, एक आज सेकंड केस हमने थाना प्रेमनगर में लिख दिया है इसमें, जिसमें चूँकि इसकी काउंसलिंग उपरांत और उनके पेरेंट्स को तो पूरी जानकारी दी गई। तो आज जो सुमैया है इसके ब्रदर के द्वारा इसमें जो है एक एफआईआर अभी आज दी गई, जिसमें हमने केस धर्मांतरण का दूसरा केस रजिस्टर्ड कर लिया है। और इसमें भी जो कनेक्शंस आपको जैसा अभी बताया कि ऑलमोस्ट जो हमारे 6 या 7 लोग जो भी अरेस्ट हुए हैं यूपी में आगरा पुलिस द्वारा, इस सारे उस केस से कनेक्टेड निकले हैं। और जो हमारे विक्टिम है उस केसेस की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, जिनके पास बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य थे, जो उनके केस के लिए मतलब यूपी के आगरा पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। इसलिए वहाँ भी हमने 2 दिन टीम में रहकर वहाँ भी पूरा कोऑर्डिनेशन किया है। जो अक्यूज़्ड वहाँ पर पुलिस कस्टडी रिमांड पर थे उनसे भी काफ़ी सारी जानकारी हमें मिल पाई है, और साथ ही साथ जो हमारे इस केस की महत्वपूर्ण कड़ी है उसके वहाँ की पुलिस ने जो है हमने कोर्ट में इसलिए बयान भी कराए जिससे केस मजबूती की तरफ से आगे बढ़े। जो सेलाकुई में यहाँ रहता था, जो बरेली का रहने वाला था, कन्वर्ट हुआ था 2014-15 में, और जो अब्दुल रहमान जो दिल्ली से पकड़ा गया और उसके 2 लड़के पकड़े गए जिन्होंने इस सुमैया जिसका नाम है जो बरेली की रहने वाली थी, इसका कन्वर्टेड नेम यहाँ पर है, और ये 3 बार वहाँ उससे मिली थी जहाँ उसको धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया गया। उसका प्रेरित करने का कारण ये था कि यहाँ पर जो यूसीसी और जो धर्मांतरण कानून है इसलिए दिल्ली में कराने के लिए, और उसका फेक जो है आधार कार्ड। वहीं इस पूरे घटनाक्रम से बाहर निकली युवती ने समाज से अपील करते हुए कहा कि बच्चों को धर्म के प्रति सही जानकारी दी जानी चाहिए और माता पिता को उनके साथ संवाद बनाए रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखना बेहद जरूरी है ताकि कोई उन्हें गुमराह न कर सके। रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को धर्म से रिलेटेड नॉलेज दें, उनसे जुड़े रहिए, उनकी सारी जितनी भी अच्छी बुरी मतलब आदतें उन पे नज़र रखिए, कोई किसी गलत ट्रैप में ना फंसे, और माँ बाप अपने बच्चों के साथ जितना क्लोज कनेक्शन बना के रखे इन अ गुड वे उतना ज़्यादा अच्छा है, और अपने बच्चियों को बचाएं गलत